आंध्र प्रदेश में रहने वाले राजीव और मीनाक्षी ने सुसाइड कर लिया। आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह रही होगी जो इनको ऐसा कदम उठाना पड़ा? इंस्टेंट लोन ऐप न सिर्फ झूठे दावे करती है बल्कि लोन देने के बाद लोगों को प्रताड़ित भी करती है। ऐसे ऐप्स के खिलाफ जी बिजनेस लगातार मुहिम चला रहा है और अब इन ऐप्स पर शिकंजा कसने के लिए गूगल भी आगे आ रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने ये ऑनलाइन लोन ऐप्स का एक स्कैम बस्ट किया है। बेसिकली अभी राइट नाउ 27 केसेस रजिस्टर्ड हैं। A cyber fraud case has emerged from Mumbai wherein a victim was falsely harassed. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम भूमि। लेट्स डिग इनटू द टॉपिक। मीनाक्षी एंड राजीव ने कई सारे लोन ले रखे थे। ये लोन कोई आम लोन नहीं थी, इट्स इंस्टेंट लोन। ये हम मोबाइल ऐप से ले सकते हैं और राजीव और मीनाक्षी ने भी कई सारे पर्सनल लोन ले रखे थे। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने के कारण वो उसे चुकाने में नाकामयाब रहे। एंड देन लोन रिकवरी एजेंट ने धमकी भरे फोन कॉल और मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या धमकी भरे कॉल होंगे? क्या आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा या तो आपका घर और प्रॉपर्टी सील कर देंगे? नहीं, बिग नो। उसके धमकी भरे कॉल में ये कहा जाता था कि इफ दे वॉन्ट पे द लोन देन वो उसकी प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोस को इंटरनेट में शेयर कर देंगे। और ये अकेली वारदात नहीं है, हम आए दिन न्यूज़पेपर में ऐसी वारदातें पढ़ते रहते हैं। इस चाइनीज लोन ऐप स्कैम को हम दो हिस्सों में समझते हैं। पहला, इसका वर्किंग मॉडल क्या है, एंड सेकेंड, चाइना का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। हम पहले हिस्से में समझते हैं हाउ दिस इंस्टेंट लोन ऐप वर्क। अंकुर धिंगारा जो दिल्ली में रहने वाले हैं, उन्होंने एक सेल कंपनी स्टार्ट की थी। ये सेल कंपनी का नाम हेक्टर लैंड करो प्राइवेट लिमिटेड था। ये सेल कंपनी ने काफी चाइनीज मोबाइल ऐप से टाइप करके रखा था, जैसे कि रूपी गो, रूपी हियर, ड्रीम लोन। ये कंपनी लोगों को लोन ऑफर कर रही थी बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और या पेपर वर्क के बिना। बेसिकली ये अपने बोरोवर्स को शॉर्ट लोन देती है और ये लोन 2000 से लेके 1 लाख तक होती है और उसका इंटरेस्ट 10% से लेके 40% तक होता है। और ये लोन चुकाने का टाइम 2 वीक से लेके 1 मंथ तक का होता है। कुछ लोग तो पे कर देते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है रियल डेट ट्रैप। जैसे ही आप इस तरह की ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल करोगे तब कुछ अननेसेसरी परमिशन की डिमांड करेंगे, जैसे कि कैमरा, फोटोज, कॉन्टैक्ट और यहाँ तक बैटरी की परसेंटेज भी। आधार कार्ड और पैन कार्ड के फोटोज हमने लोन लेने के टाइम पे हमने सबमिट किए होते हैं। दोस्तों, इस तरह की ऐप का लोन रिकवरी प्रोसेस भी काफी तगड़ा होता है। हम इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला तरीका है अपने बोरोवर्स को धमका के। अभी आपके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, अब वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और प्राइवेट फोटो और वीडियो आपके रिलेटिव और इंटरनेट पे शेयर करने की धमकी देते हैं अगर आपने लोन पे नहीं किया तो। दूसरा तरीका ये है कि आपके रिलेटिव्स को ये कॉल करना स्टार्ट कर देंगे और रिलेटिव से कहेंगे कि आपके एक्स और वाई ने हमसे ये लोन लिया है, अब वो चुका नहीं रहे हैं। तीसरा तरीका ये है, ये आपके घर पे लोकल गुड्डे भेजेंगे धमकी देने के लिए। बाय द वे, ये सारी इन्फॉर्मेशन तब सुर्खियों में आई जब उत्तराखंड की पुलिस ने अंकुर धिंगारा को अरेस्ट किया। इस पूरे नेक्सस का मास्टरमाइंड वो था। अब बात करते हैं ये सारी प्रोसेस पे चाइना का क्या इन्वॉल्वमेंट है। इंडिया में लॉकडाउन से पहले माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही थी। ये इंडस्ट्री स्मॉल बिजनेस को लोन प्रोवाइड करती थी, बट आफ्टर लॉकडाउन ये इंडस्ट्री पूरी की पूरी तरह डूब गई और लोगों को लोन मिलना बंद हो गया। तब मार्केट में आया NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एक रिपोर्ट के अनुसार चाइनीज इन्वेस्टर ने इस कंपनी में टाई अप करके रखा हुआ था। इस तरह की बैंकिंग कंपनी को ज्यादा ग्रो करने की लालच होती है, वो भी शॉर्ट टर्म में। यही NBFC कंपनीज बोरोवर्स को बिना किसी वेरिफिकेशन और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के बिना लोन देती है। मोस्ट ऑफ द बोरोवर्स वही होते हैं जिसके पास क्रेडिट स्कोर नहीं होता है, जैसे कि स्मॉल बिजनेसमैन, यूथ एंड स्टूडेंट्स। रिसेंटली नोएडा पुलिस ने सेक्टर 63 में एक इसी तरह के कॉल सेंटर से 1.50 लाख कैश, 36 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 15 लैपटॉप, 8 स्मार्टफोन एंड 135 सिम कार्ड जब्त किए और 12 लोगों को भी गिरफ्तार किया जिन्होंने चाइनीज डिजिटल लैंडिंग ऐप के द्वारा लोगों को हैरेस करके रियल लोन अमाउंट से 10 से 20% गुना ज्यादा पैसे ले लिए थे। साइकेत मित्रा जो गूगल की एशिया रीजन के सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ ट्रस्ट एंड सेफ्टी है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने 2000 से भी ज्यादा लोन ऐप्स को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया जो RBI के नॉर्म्स के ऑपोजिट थी। ये पूरा डिस्कशन करने के बाद हमारे दिमाग में ख्याल आता है, लोन लेनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल लेनी चाहिए, पर कुछ चीजें ध्यान में रख के लेनी चाहिए जो RBI की गाइडलाइन के अनुसार हो। जैसे कि
जब हम मोबाइल ऐप से लोन लेते हैं तब वो ऐप आरबीआई में रजिस्टर होनी चाहिए। एज अ कस्टमर हम उससे पूछ भी सकते हैं। आरबीआई के अनुसार कोई भी पर्सनल लोन का रीपे 19 डेज के बाद होता है। जो रेगुलर ऐप है वो क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन की परमिशन नहीं लेती। आरबीआई को फॉलो करने वाली लोन एप्स का इंटरेस्ट रेट आरबीआई के अनुसार होता है। इन दिस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड हम हमारी लाइफ टेक्नोलॉजी के बिना इमेजिनेशन भी नहीं करते, पर हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छे तरीके से यूज करना और गलत तरीके यूज करना। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी जामतारा वाली वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।